नमस्कार, म सिक्किमबाट च्याखुङ सोरेङ डिस्ट्रिक्टबाट। म अचानक 30 तारिकको दिन चाहिँ बिहान 1:30 बजीतिर चाहिँ प्यारालाइसिस जस्तो भएर टोइलेटमा लडेँ। अन्त हस्पिटल गएँ। सोरेङ गएँ पहिला, त्यहाँदेखि नाम्चीदेखि गान्तोकदेखि यहाँ सिलगढी गएको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शमिक बिस्वास है। मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एंड न्यूरो इंटरवेंशन एट नेवटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिलीगुड़ी। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है ब्रेन एनेरिज्म और कॉइलिंग। तो ऐसे ही एक पेशेंट 50 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट हमारे पास कुछ दिन पहले प्रेजेंट किए थे विद सबएरेक्नॉइड हेमरेज। सबएरेक्नॉइड हेमरेज यानी ब्रेन के बाहर के हिस्से में ब्लीडिंग, जिसका कॉमनेस्ट कॉज होता है ब्रेन के अंदर जो खून की नली है उसके अंदर कोई गुब्बारा होके वो फटने की वजह से पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं विद सबएरेक्नॉइड हेमरेज। हमारे पेशेंट भी ऐसे कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स लेके प्रेजेंट किए थे, लाइक सडन ऑनसेट हेडेक, उसके साथ डिजीनेस एंड चक्कर खा के गिर जाना। तो जैसे हमारे पास पेशेंट ने प्रेजेंट किए थे, हमने तुरंत सिटी एंजियोग्राम किए थे ये सोच के कि ब्रेन के अंदर कोई एनेरिज्म तो नहीं है। तो हमें सिटी एंजियो में एनेरिज्म दिख गया था ब्रेन के आगे के हिस्से में, जिसको हम एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एनेरिज्म या एकोम एनेरिज्म कहते हैं। ब्रेन के अंदर जितने भी एनेरिज्म दिखे जाते हैं उसमें एकोम एनेरिज्म बनना और उसके रप्चर होकर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस होते हैं सबएरेक्नॉइड हेमरेज के इस एज ग्रुप के अंदर। हमारे पेशेंट भी हाइपरटेंसिव थे, यानी हाई ब्लड प्रेशर, जो कि अनकंट्रोल था क्योंकि वो प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं ले रहे थे बहुत दिनों से। तो जिस पेशेंट्स का हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल बीपी रहता है उनके अंदर ये इस तरह का एनेरिज्म होके फटने और उसके बाद ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग या सबएरेक्नॉइड हेमरेज का चांसेस बढ़ जाता है। तो जैसे सिटी एंजियोग्राम हुआ है, हमने पेशेंट को कॉइलिंग की ऑप्शन दी है। कॉइलिंग यानी क्या है? कॉइलिंग मतलब हमें ब्रेन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ब्रेन के अंदर जो एनेरिज्म है वो हम पैर के रास्ते, यानी पैर के जो खून की नली है उसके रास्ते हम एक छोटा सा एक सुई डाल के उसके अंदर से एक बड़े वाले कैथेटर, उसके साथ एक इंटरमीडिएट कैथेटर एंड फाइनली एक छोटा माइक्रो कैथेटर लेके ब्रेन के अंदर जो एनेरिज्म है वो पैर के रास्ते हम बिल्कुल पहुँच सकते हैं। इसमें ब्रेन खोलने की या काटने की कोई ज़रूरत नहीं होता है और पेशेंट रिकवरी में बहुत फास्ट होता है। तो हमारे पेशेंट में भी हमने कैथेटर्स, माइक्रो कैथेटर्स लेके ब्रेन के अंदर जो एनेरिज्म है वो हम अंदर से पहुंच के ब्रेन एनेरिज्म के अंदर हम कॉइल्स डाल दिए। कॉइल्स यानी कि पतली महीन छल्ली जैसे कुछ चीज़ें होते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है जो हाईली थ्रोम्बोजेनिक होता है। एक बार वो एनेरिज्म के अंदर हमने डाल दिए तो वो तुरंत एनेरिज्म को बंद कर देते हैं। हमारे पेशेंट में भी हमने ऐसे किए, टोटल 4 कॉइल्स लगे ऐसे पेशेंट्स में। और एनेरिज्म कॉइलिंग के बाद वो तुरंत एनेरिज्म पूरा ऑक्लूशन यानी कि बंद हो गया था, जो हमने रिपीट एंजियोग्राफी या चेक एंजियोग्राफी में हमने डेमोन्स्ट्रेट किए थे। ये टोटल प्रोसीड्यूर बहुत ही कम समय में होता है, 2 से ढाई घंटे का मैक्सिमम प्रोसीड्यूर टाइम था। और प्रोसीड्यूर के बाद पेशेंट बिल्कुल ऑन टेबल एक्सट्यूबेट किया गया था एंड पेशेंट वॉज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पोस्ट प्रोसीड्यूर पेशेंट को हमने ऑब्जर्वेशन में रखे आईसीयू में। IV मिलरिनोन यानी कि नसें सिकुड़ ना जाए, ब्रेन एनेरिज्म फटने के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसके लिए हमने IV मिलरिनोन एटलीस्ट 5 to 7 डेज हमने IV इन्फ्यूशन की तरह चलाया और पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड किए थे। यहाँ आएर म धेरै राम्रो भएको छु। और 1 हफ्ते बाद हमने पेशेंट को बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में डिस्चार्ज किए थे। डाक्टर समिक अनि डाक्टर तन्मय, उहाँहरूले धेरै राम्रो मलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो र अहिले 100% मा 99% चाहिँ म धेरै क्योर भएको छु र आज चाहिँ म घर फर्किँदैछु र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तो हम ये जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ब्रेन एनेरिज्म या और कॉइलिंग ये चीज़ें नेवटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है और बिना ब्रेन काटे या बिना सर्जरी किए हुए हम नसों की थ्रू से हम ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और उसके थ्रू हम एनेरिज्म को कॉइल करके हम बंद करके वापस आ सकते हैं। ये प्रोसीड्यूर मिनिमली इन्वेसिव होता है और रिस्क भी कम रहता है। ये प्रोसीड्यूर अभी हमारे पास अवेलेबल है और ये सारे एडवांस टेक्निक एट लो कॉस्ट नेवटिया गेटवेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ऑफ नाउ अवेलेबल है।